साथियों, ऐसे बच्चों के लिए यह आवेदन का प्रारूप है। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान। और यहाँ पर सामने ये आपको चस्पा फोटो करनी है बच्चे की। सभी संलग्नकों के साथ स्व सत्यापित व पूर्ण रूप से भरे गए फॉर्म को ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक का नाम, आवेदक का बच्चे के साथ क्या संबंध है सुने, और माता पिता संरक्षक स्वयं। और इस प्रकार से बच्चे का नाम हिंदी में भरेंगे, बच्चे का नाम अंग्रेजी में। और कृपया नाम आधार कार्ड, फोटो, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय सर्टिफिकेट के आधार पर ही यहाँ पर नाम भरा जाए। जन्म तिथि, जन्म स्थान, बच्चे की माता का नाम, बच्चे की पिता की स्थिति, माता की स्थिति, जीवित या मृत। मृत्यु की तिथि व कारण, मृतक होने की स्थिति में बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के पिता की स्थिति जीवित या मृतक, और मृत्यु की तिथि व कारण, मृतक होने की स्थिति। संरक्षक का नाम तथा पूर्ण पता जिसके संरक्षण में बच्चा वर्तमान में है। संरक्षक का बच्चे से संबंध। क्या लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है, हाँ अथवा नहीं में यहाँ टिक करेंगे। और स्थायी पता, पिन कोड, और निवास प्रमाण पत्र हेतु राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन, बुक, विद्युत बिल, और जलकर रसीद, गृहकर रसीद, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक में से कोई एक संलग्न करें। ये सभी प्रूफों में से कोई एक प्रूफ यदि आपके पास है, वो प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करेंगे। वर्तमान पता, मकान संख्या, नगर, ग्राम पंचायत, मोहल्ला, वार्ड, विकास खंड, तहसील यहाँ भरेंगे। और पिन कोड। संरक्षक के परिवार की वार्षिक आय, आय क्या है, इनकम क्या है, 3 लाख से कम है, माता पिता दोनों की मृत होने की स्थिति में लागू नहीं होगा। यदि दोनों माता पिता में से कोई नहीं है तो यह आय में लागू नहीं में ऑप्शन में टिक कर देंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट पेज जो रहेगा, परिवार के सदस्यों का विवरण, जो उस परिवार में कितने सदस्य हैं माता पिता के को लेकर के, और बच्चों सहित यहाँ पर सदस्यों की संख्या डालेंगे। आवेदक का मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है, आवेदक की आधार कार्ड संख्या, यदि उपलब्ध हो तो आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें। आवेदक के बैंक खाते का विवरण, बच्चे की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर खाते का संचालन स्वयं बच्चे द्वारा किया जाएगा। खाता धारक बच्चे का नाम, खाता संचालक का नाम तथा बच्चे से संबंध, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक की शाखा व पता, IFSC कोड। जिस श्रेणी के लाभ हेतु आवेदन किया जा रहा है उस पर टिक करें तथा शेष में क्रॉस कर दें। ये ध्यान से ये सारी कंडीशंस आप पढ़ेंगे। 0 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता, माता या पिता या दोनों अभिभावक की कोविड के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से 1 मार्च 2020 के बाद मृत्यु हो गई है। 18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता या पिता दोनों या वैध अभिभावक की मृत्यु कोविड के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से हो गई है, उनको कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले, नीट, जेईई जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो। तो यहाँ पर जो कंडीशन आप पर लागू होती है इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और उस पर आप टिक कर लेंगे, और यदि वो आप पे लागू नहीं होती है तो उसे क्रॉस यानी गुणा का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट, सहायता देने से उन्हें पारिवारिक देखरेख में पुनः समायोजित किया जा सकता है। 5 पात्र श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रतिमाह की दर से 2,500 रुपए की धनराशि 2 छमाही किस्तों में दी जाएगी तथा पात्रता हेतु 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को छोड़कर अन्य सभी लाभार्थियों का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हेतु बच्चे के नाम से बैंक में खाता खुलवाया जाएगा जिसका संचालन 18 वर्ष से अधिक आयु की स्थिति में बच्चे द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की स्थिति में बच्चे के माता या पिता अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार नामित अभिभावक के द्वारा किया जाएगा। यानी 18 वर्ष तक का यदि बच्चा कम है तो अभिभावक जो उसका गार्जियन है उसके खाते में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी, और जब 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगा बच्चा तो 18 वर्ष के बाद उस बच्चे के अकाउंट में धनराशि प्रेषित की जाएगी।
आवेदन के समय निम्न अभिलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है, जैसे बैंक पासबुक की छाया प्रति, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, पेंशनर फोटो, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। बैंक पासबुक के सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक। विविध रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यदि किसी ने गोद लिया हुआ है उस बच्चे को तो उन्हें वो प्रमाण पत्र जो एडॉप्ट किया तो उसका सर्टिफिकेट है तो वो लागू लगाएंगे। माता या पिता दोनों की जैसी स्थिति का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ लगेगा। एकल माता या पिता के जीवित रहने की स्थिति में 3 लाख रुपए से अनाधिक का आय प्रमाण पत्र माता व पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं है। बच्चे का आयु प्रमाण पत्र किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो समस्त श्रेणी के शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हेतु लगेगा। उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र, और यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे के निशान, यानी अभिभावक जो गार्जियन है माता पिता में से कोई एक है तो यहाँ पर वो आवेदन करता होंगे और उनका पूरा नाम और पता यहाँ डालेंगे। तो ये आपने देख लिया कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, माता व बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र। तो ये डॉक्यूमेंट साथियों लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों अपने विद्यालय के बच्चों को या समाज के पड़ोस के बच्चों को, परिवार को आप देखिए, चिन्हित कीजिए। अगर ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें इस का लाभ जरूर दिलाएं ताकि 2,500 रुपये प्रत्येक माह उनकी एक मुख्यमंत्री सहायता के रूप में ये धनराशि दी जानी है। तो साथियों इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।